हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल संचिता's बेकिंग हब। तो ये एक थीम केक का ऑर्डर है। बर्थडे केक था एक बच्चे का और थीम था डोरेमोन का। तो उन्हें 1 किलो केक चाहिए था, बट उसमें डेकोरेशन उनको फॉन्डेंट्स का चाहिए था। सब कुछ डिज़ाइन वगैरह उन्होंने ही सिलेक्ट करके 2-3 डिज़ाइंस भेजे थे, फिर उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट किया था उन्होंने। तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस केक में। तो इसका देखिए चोको वनीला फ्लेवर केक है, जिसको मैंने क्रम कोट कर लिया है। चोको वनीला केक में आप केक के लेयर्स पे ना, ये थोड़ा सा अंडर बजट केक होता है। चॉकलेट केक में आप एक लो बजट केक भी है, जिसमें कि हम चॉकलेट ग्रैन्युल्स ऐड करते हैं, ग्रेटेड चॉकलेट ऐड करते हैं स्पंज में, और उसमें गनाश का कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे लो बजट कहते हैं। जैसे कि आपने क्रीम अप्लाई किया, चॉकलेट और वनीला बेस बनाया हाफ हाफ, उस पर क्रीम अप्लाई किया। क्रीम अप्लाई करने के बाद आप उस पर ग्रेटेड चॉकलेट स्प्रिंकल करके चॉकलेट केक भी बना सकते हो। तो और इसका ना ½ kg का रेट 350 का ही रखा है मैंने। तो ये थोड़ा सा लो बजट चॉकलेट केक के अंदर आता है। किसी किसी का कस्टमाइज़ केक होता है तो उसके बजट्स हाई होते हैं, तो उसमें ये लोग ये वाला केक आराम से फ्लेवर सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि चॉकलेट का भी फ्लेवर आ जाता है और थीम भी बन जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि उन्हें फॉन्डेंट का डेकोरेशन चाहिए था केक पे पूरा, तो 1 किलो का मैंने केक तैयार किया। और जब भी फॉन्डेंट का डेकोरेशन आए, चूँकि उसका प्राइस हाई होता है और आपका कस्टमाइज़ का रेट भी लेना पड़ता है, तो आपको फॉन्डेंट का वेट अलग से कैलकुलेट करना होता है। वो 1 किलो में आप फॉन्डेंट का वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। 1 किलो आपको केक का रेट लगा रहे हो तो 1 किलो आपको केक देना होता है। फिर आप जैसे फॉन्डेंट आप प्राइसिंग करते हो, उस हिसाब से फॉन्डेंट का रेट आप ले सकते हो। जैसे मैं अपना रेट कैलकुलेट करती हूँ, अगर ये 1 किलो का मेरा चोको वनीला केक है, तो केक का रेट ना मैं 700 लिया मैंने 1 kg के लिए। 350 700 प्लस फॉन्डेंट का जितना भी वेट होता है ना, पर ग्राम के हिसाब से आप 1 रुपया चार्ज कर सकते हो। ये कुछ मेरे फॉन्डेंट्स है, क्योंकि ये डोरेमोन थीम का केक है तो उसमें कई कलर के फॉन्डेंट्स यूज़ होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग कलर्स का यूज़ नहीं लेके नहीं आती हूँ मैं मार्केट से। मैं वाइट फॉन्डेंट को ही जेल कलर से कलर डालती हूँ एक दिन पहले। हाँ, क्योंकि कस्टमाइज़ केक है तो आपको एटलीस्ट 2 दिन पहले ऑर्डर लेना होता है, तो एक दिन पहले ये सब काम आप लोगों को करके रखना पड़ेगा। सेम डे के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैंने एक दिन पहले सारे फॉन्डेंट्स को कलर के हिसाब से कलर करके रख दिया था। अब मैं इस पर रेनबो बना रही हूँ। तो जैसे कि हाथ पे कलर्स ना लगे और थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। इस तरह से एक छोटी सी बॉटल रखो और उस पर पिक्चर के हिसाब से आप अपना फॉन्डेंट्स का रेनबो बना लो। इस तरह से मैंने रेनबो बनाया और उसको ड्राई होने के लिए आप छोड़ दो। अब वो जब ड्राई हो जाए तो आपको जैसे अगर ऊपर स्टिक करना है या कहीं स्टिक करना है, टूथपिक्स भी अप्लाई करना है, तो आपको स्टेबल करने के लिए फॉन्डेंट फिगरिंस को पीछे जो कि स्टैंडिंग में लगते हैं ना, उसको चॉकलेट से हार्ड करना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा सा बेस मिल जाए उनको खड़े होने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे 7 कलर्स का रेनबो बना लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं उसको कट करके अलग कर दूँगी और इसको बस सूखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। इस तरह से फॉन्डेंट का काम हमारा हो गया है। अब ये फाइनलाइजिंग होके मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। काफ़ी होता है, आप चाहे कितना भी छोड़ सकते हो। फिर हम इसको ऊपर स्टेक करेंगे छोटे वाले को। तो नीचे वाले का मैंने 7 इंच मोल्ड में बनाया था और ऊपर वाले को मैंने 3 इंच मोल्ड में बनाया। इस तरह से मैंने 1 किलो का केक रेडी किया।
मैंने इसलिए इतना गैप रखा क्योंकि हमें जो नीचे वाला बेस है ना, उस पे काफ़ी सारे फॉन्डेंट्स के डेकोरेशन स्टिक करने हैं। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे रखा है। अब ये डोरेमोन मैंने बनाया, ये सब फ्री हैंड्स फॉन्डेंट फिगरिन है जिसको मैंने पूरा हैंड्स ऑन बनाया है। बट इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता और शायद लोगों को देखने में भी बोर लगता था। अगर आप रिक्वेस्ट करो तो मैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर के फॉन्डेंट में फिगरिन्स बनाना भी आप लोगों को सिखाऊंगी। और ये डोरेमोन बनाया है मैंने, ये नोबिता बनाया, जो जिसको ये कार्टून अवेयर है, जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर्स कौन हैं। ये कुछ बलून्स थे, काफ़ी फॉन्डेंट्स का काम था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ को करने में, इस केक को कंप्लीट करने में। और ये क्लाउड्स, ये सारे फॉन्डेंट्स के बने हैं, उन्हें सब कुछ फॉन्डेंट्स का ही चाहिए था। तो नोबिता लेटा हुआ है, तो वो पूरा हमें वो बेस पे उसको रखना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा बेस लिया और ऊपर वाला 3 इंच का लिया ताकि हमें थोड़ा सा बेस मिले नोबिता को लिटाने के लिए। तो अब ये रेनबो भी देखिए, पीछे मैंने वाइट चॉकलेट से स्टिक किया है। वो रेनबो आ नहीं रहा था तो थोड़ा सा मैंने उसके बेड को कट किया। और बेड को भी मैंने पूरा फॉन्डेंट से नहीं बनाया है, एक पतली सी चॉकलेट की लेयर रख दी थी मैंने, जिसको थोड़ा गनाश से मैंने स्टेक किया था। और उसके ऊपर से एक चादर की तरह बेड बनाया, चादर, फॉन्डेंट की चादर बना के उसको रैप किया और उसका बेड बनाया। अब ये कुछ ग्रास थे नीचे, इसीलिए ग्रास का भी लुक हमें देना पड़ा। तो इस तरह से ये काफ़ी हेवी कस्टमाइज़ वाला केक आया था, जो कि हमेशा नहीं आता है। और मुझे बहुत मज़ा आया इस केक को बनाने में, इतने कलर्स, इतना सब कुछ। ये टोटल 1600 का बन के रेडी हुआ, 600 ग्राम का मेरा फॉन्डेंट लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।